रोज़ हम भगवत गीता से गाइडेंस पढ़ते हैं, तो आज भी हम देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो आज हमारे पास कर्म योग, एक्शन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस से श्लोक 8, 9 का कॉम्बिनेशन में श्लोक आया है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। नैवा किंचित करोमिति युक्तो मन्येता तत्वा वित्तपसयान् श्रण्वान् स्प्रशान् जिघरान् असनान् गच्छान् स्वापान् श्वासान् प्रलापान् विसर्जान् गृहणान् उन्मिषान् निमिषान् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धरयान्। A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है वो उसको पता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम खुद नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर की कृपा की वजह से हम कर पा रहे हैं। हमारे अंदर अगर ईश्वर नहीं देते ब्लेसिंग्स टू सी, टू हियर, टू टॉक, तो हम नहीं कर पाते। तो ये हम अपने शक्ति से नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग से कर रहे हैं। उन्होंने हमें दिया है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। बिकॉज वाइल स्पीकिंग, इवैक्यूएटिंग, रिसीविंग और ओपनिंग और क्लोजिंग हिज आईज, ही ऑलवेज नोज दैट ओनली द मटीरियल सेंसेस आर एंगेज्ड विद देयर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट ही इज़ अलूफ फ्रॉम देम। तो जो मटीरियल सेंसेस है वो एक ज़रिया है हमारे चीज़ों को करने के लिए, और हम पूरी तरीके से मटीरियल सेंसेस हम खुद नहीं हैं। Those are a part of our soul, those are a part of our entire system, और हम सिर्फ मटेरियल सोल नहीं हैं। तो ये इंसान जान जाता है जब वो कोई भी काम करता है, जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है तो उसको पता चलता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक ईश्वर की कृपा से और उनके ब्लेसिंग से कर पा रहे हैं, और ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम कुछ काम कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वो सेंसेस नहीं हैं। वी आर नॉट ओनली दो सेंसेस, वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दो सेंसेस। हम उस सेंसेस तक ही नहीं हैं रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्योर इन हिज एग्जिस्टेंस एंड कंसिक्वेंटली ही हैज़ नथिंग टू डू विद एनी वर्क विच डिपेंड्स अपॉन 5 immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor and fortune. This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. भगवान कृष्ण को इतना ज़्यादा ही कोई प्यार करता है कि उसको ना अपने कार्य से कोई मतलब नहीं रहता है। A person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon the 5 immediate and remote causes. मतलब उसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही कनेक्टेड फील होता है। Although he appears to be acting with his body and senses, he is always conscious of his actual position which is spiritual engagement. वो अपने शरीर के अंदर अटैच नहीं रहता, हमेशा स्पिरिचुअल अटैचमेंट बनाए रखता है, स्पिरिचुअल एंगेजमेंट में बना रहता है उसका माइंड। इन मटीरियल कॉन्शियसनेस द सेंसेस आर एंगेज्ड इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। जब मटीरियल दुनिया में रहते हैं हम खुद को खुश करने में ज़्यादा लग जाते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए हम ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, तभी हमको कष्ट होती है। जो सेल्फ लव बोलते हैं, सेल्फ लव उस लेवल तक करो जिस लेवल तक आपको वो सेल्फ ऑब्सेस्ड ना बना दे, ताकि आप पागल ना हो जाओ, खुद को थोड़ा सा भी खुश ना रख पाए तो परेशान ना हो जाओ। ठीक है, उस डिवाइन एनर्जी को सर्व करने पे खुद को लगाओ तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, अपने अंदर वो अहंकार से आप मुक्त हो जाओगे। Therefore, But in Krishna consciousness, the senses are engaged in satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing and hearing are actions of the senses, meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating are actions of the senses, meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the senses. कभी भी जो भी देख रहे हो या सुन रहे हो उससे वो अफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड इतना ज़्यादा कृष्ण भगवान में डूबा रहता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या सुनाई दे रहा है। अगर किसी ने आके 2 अपशब्द भी बोल दिया, कुछ भी नेगेटिव बोल दिया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसका माइंड पूरी तरीके से अलर्ट है,
कृष्ण कॉन्शियसनेस में डूबा रहता है। ही कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्ट एक्सेप्ट इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ द इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड। तो जो लोग बोलते हैं ना, जिससे इसको जनरल गाइडेंस के तरीके से कैसे लेंगे, जैसे लोग बोलते हैं ना कि माइंड हमारा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है या फिर हम सोच नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेशन इश्यूज़ है। जब आप कोई भी काम को लेकर के पूरी तरीके से आपका माइंड स्टेबल रहता है, व्हेन यू आर फोकस्ड कम्प्लीटली इनटू दैट, आप उसी के बारे में सोचते जाते हो विद दिस हैपेंस विद प्रैक्टिस। 1-2 दिन में नहीं होगा, सोचते जाते हो आपको कौन क्या बोल रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट समथिंग यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग एल्सवेयर, ठीक है। सो यही है आज का गाइडेंस कि अगर आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करनी है तो हमें उसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा फोकस करके सोचना पड़ता है, सोचे जाना होता है कि दूसरी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाती। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, जस्ट फोकस ऑन समथिंग एंड जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट एंड स्टार्ट दिस विद द डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड, ताकि आपकी माइंड ऐसे ही शांत हो जाए और आप हर एक काम को सही तरीके से कर पाए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।